इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर पाठ को और जानेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे पाठ के जुड़े विभिन्न पहलुओं की। तो सबसे पहले यह कहानी है धनी नाम के एक बच्चे की, जिसे कि पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर कोई उसे कुछ नहीं बताता। धनी केवल 9 साल का था और वो समझता कि वो कोई उसे इसलिए नहीं बताता है क्योंकि वो बुद्धू है। पर मैं बुद्धू नहीं हूँ, धनी मन ही मन बड़बड़ाया। धनी और उसके माता पिता अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम में रहते थे। यही आश्रम महात्मा गांधी का सबसे प्रमुख आश्रम था, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और आश्रम में रहने वाले लोगों की जीवनचर्या थी कि वे चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। और साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना ही होता, कोई ना कोई काम करना ही होता। जैसे कोई बकरियों का दूध दूहता, कोई खाना पकाता, कोई बर्तन धोता। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। अब ये बिन्नी कौन है तो आपको पता होगा, बिन्नी एक बकरी है। बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात ज़रूर है बिन्नी, ये सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसा कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। वो अपनी माँ से पूछ बैठा कि यह क्या योजना बनाई जा रही है, मुझे इसके बारे में भी बताओ। तो अम्मा बताती हैं कि गांधी जी एक योजना बना रहे हैं कि वो नमक बनाने के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे थे, कई तरह की रोक लगा रखी थी। तो उसकी माँ ने बताया कि गांधी जी एक ऐसी ही योजना बना रहे हैं कि वो समुद्र में जाकर नमक तैयार करेंगे और इस नमक को वो एक विरोध के तौर पर प्रस्तुत करेंगे अंग्रेज़ों के सामने, क्योंकि अंग्रेज़ों ने नमक पर भी टैक्स लगा रखा था, कर लगा रखा था। उसने पूछा कि क्या आप भी जा रहे हैं? उसकी माँ ने सर हिलाकर मना कर दिया। उसने कहा कि कौन जा रहा है, फिर कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है? इस पर उसकी माँ ने जवाब दिया कि तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर इस बकरी को पहले बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया कि किस तरह से सब लोग जाएंगे और पूरा 1 महीना का समय लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, और यह यात्रा पैदल ही होगी। दांडी पहुँचकर वे नमक बनाएंगे। अब जब धनी ने पूछा कि यह नमक क्यों बनाएंगे, तो फिर उसने भी वही उत्तर दिया कि गांधी जी नमक बनाकर अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे कि क्योंकि उन्होंने हर वस्तु के निर्माण पर एक कर लगा रखा है, एक टैक्स लगा रखा है, जिससे कि उन वस्तुओं की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है और आम भारतीयों की पहुंच से बाहर हो चली है। पर महात्मा जी की एक योजना है, यह तो तुम्हें पता ही नहीं कि वह किसी के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं, यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर टैक्स देना पड़ता है? अच्छा, धनी हैरान रह गया। हालांकि वह समझता था कि नमक की ज़रूरत तो सभी को है और नमक पर टैक्स सरासर अन्याय है। हाँ, यह अन्याय तो है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने कर कहा, पर उन्होंने यह ठुकरा दिया। अब बिंदा कह रहा है कि वह 1 महीने तक पैदल चलेंगे और यदि वह इस यात्रा पर पैदल जाएंगे तो यह खबर ज़्यादा फैलेगी, यह खबर अखबारों में छपेगी, रेडियो पर जाएगी और पूरी दुनिया के यह लोग जान जाएंगे कि हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े अक्लमंद हैं। धनी की आंखें चमकी।
अब बिंदा हंसकर उससे बाकी बातें करता है और वह कहता है कि क्या पिताजी और अम्मा भी यात्रा पर जा रहे हैं। तो पिताजी ने कहा कि मैं जा रहा हूँ मगर तुम और अम्मा यहीं रहोगी। धनी कहता है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो पिता ने कहा कि बेकार की बातें मत करो, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। अब जब धनी ने हट पकड़ ली और कहा कि मैं 9 साल का हूँ और मैं आपसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया कि सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। अब धनी ने ठान लिया कि वो महात्मा गांधी से खुद ही इस विषय में बातें करेगा और नमक यात्रा के लिए जाएगा। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा और वह जरूर हाँ कहेंगे। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उनके पास सबों से मिलने का समय तो था नहीं, पर वह हर रोज आश्रम में पैदल घूमने निकलते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे, फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बातें करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? हाँ। और फिर धनी ने उन्हें बताया कि वह भी वहाँ जाने को उत्सुक है, वह भी उत्सुक है कि वह महात्मा गांधी और उनकी टोली के साथ दांडी यात्रा पर जाए। हालांकि महात्मा गांधी ने बड़ी ही चतुराई से उसे यह कहते हुए समझाया कि देखो, लौटकर आने के बाद उन्होंने उसे समझाया कि लौटकर आने के बाद हम तो बहुत थक चुके होंगे, तो हमें हमारी थकावट दूर करने के लिए और हमारी कमज़ोरी दूर करने के लिए खूब सारा शुद्ध दूध चाहिए होगा। और यह कब आएगा? जब हमें शुद्ध दूध पीने को मिलेगा। इसलिए उन्होंने धनी को समझा दिया कि तुम्हारा यहाँ रहना ज़्यादा आवश्यक है, अति आवश्यक है, क्योंकि तुम ही यहाँ पर रहकर अपने बकरी की देखभाल कर सकते हो, तुम अपने बिन्नी की देखभाल कर सकते हो। उसने कहा भी कि यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर हिलाया और कहा कि सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। तो महात्मा गांधी की बात धनी को समझ आ गई और धनी ने दांडी यात्रा पर जाने की अपनी जिद को टाल दिया, उसने इस हठ को त्याग दिया। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा इस पाठ के विषय में। अगली वीडियो में इस पाठ से जुड़े प्रश्न उत्तर की पुनरावृत्ति करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।